कोचिंग भी जाना होता है, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है। ये सारी चीजें एक साइड है और आपकी सेल्फ स्टडी, आपका रिवीजन एक साइड। अगर आपके पास आपके टाइम का ही रोड मैप नहीं है तो आप कैसे एक बहुत अच्छी स्टडी कर पाओगे। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो रहा है। घर के काम भी बहुत जरूरी होते हैं, डेली वर्क के लिए आपको 1 से 2 घंटे चाहिए, ये आपका रोज का टाइम है। तो मैम 3 घंटों में से हमारा होमवर्क भी तो होता है। आपका काम स्टार्ट तो यही होता है जो आपका सेल्फ स्टडी वाला काम है। स्कूल का काम स्कूल में ही करके आओ, जरूरी नहीं है रोज बाहर खड़े होकर गप्पे लड़ाना है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं गुणांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में, जो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जहां पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे डाउट हैं कि मैम हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हमें कोचिंग भी जाना होता है, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है और हमारे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज करें। बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है तो हमारे पास 24 ही घंटे, लेकिन काम इतने सारे हैं। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है ये आप लोगों के इसी डाउट को लेकर रहेगा कि आप लोग कैसे एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं या एक अच्छी तरीके से अपने पूरे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप स्कूल को भी मैनेज कर पाओ, जिससे आप कोचिंग को भी मैनेज कर पाओ और आप साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी कर पाओ। क्योंकि ये सारी चीजें एक साइड है और आपकी सेल्फ स्टडी, आपका रिवीजन एक साइड है और वो बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो इसी चीज को लेकर रहेगी कि हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ में अपना टाइम मैनेज करना। क्योंकि यही आप अभी आप चाहे 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पाओ तो एक प्रोटेक्टिव, एक बोलते हैं ना कि हर चीज के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। अगर आपके पास आपके टाइम का ही रोड मैप नहीं है तो आप कैसे एक बहुत अच्छी स्टडी कर पाओगे। तो उस चीज को लेकर ये वीडियो रहेगी। उम्मीद है कि आज आप लोग के डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टिप्स रहेंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो डेफिनेटली अगर आप उनको फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप देख पाओगे कि आज की क्लास की जो भी टिप्स रहेंगी वो आपके टाइम टेबल में एक 4 चांद लगा देंगे, आप जैसे भी पढ़ाई करते हो। ठीक है भाई, और देखते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो टाइम है सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है स्कूल में, क्योंकि आपका जो स्कूल का टाइम है मैक्स है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा आपका टाइम निकलता है आपके स्कूल में। वैसे एक नॉर्मल सा टाइम टेबल होता है, आप सुबह 8 बजे जाते हो, 2 बजे आ जाते हो, हम फिर भी इसको 6 से 7 घंटे लेके चलेंगे। 7 हमने इसलिए ले लिया कि बहुत सारे बच्चे दूर के होते हैं, बस से भी जाते हैं, है ना, और अगर खुद का कन्वेंस भी है तब भी हो सकता है आने जाने में थोड़ा बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो हम इसको मैक्स 6 और 7 घंटे मान के चल सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम एक तो यहां लगता है और सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपकी स्लीपिंग, यानी नींद बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ 6 से 7 घंटे की नींद होनी ही चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। आप अगर प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पर इस चीज का असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप जो पढ़ भी रहे हो ना वो भी आपके दिमाग में नहीं जा रहा होता है। एक तो ये होता है। अब दूसरा क्या होता है, इसके अलावा आपका ट्यूशन वाला टाइम है ना। अगर कोई ऐसा बच्चा सभी क्लासेस जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबकी कोचिंग भी जाता होगा तब भी उसको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है भाई, 5 घंटे मैंने इसलिए ऐड किया है यहाँ पर क्योंकि आप ट्यूशन भी जा रहे हो। अब वहां पर कोई दोस्त मिल गया आपको, अब बोलेगा चलो भाई चाय वाय पी के आते हैं, चलो भाई बगल के पार्क में घूम के आते हैं, तो भाई दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये भी बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि आप जिस एज में हो इंटरेक्शन करने से बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन वो जरूरी भी है। तो हम इसलिए यहाँ पर आपका ट्यूशन का टाइम लेके चलेंगे 4 से 5 घंटे। वही अगर बात आती है आपकी किसकी, आपके सेल्फ स्टडी के, अब ये आपका एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि आपको आपके वर्क भी करने होते हैं, घर के जो काम होते हैं, डेली काम होते हैं, कम से कम अप्रोक्स भी आपको 1 से 2 घंटे तो इसमें लगते ही होंगे। भाई हमारे यहाँ किसी की शादी है, घर में कोई फंक्शन होने वाला है, या फिर पापा के साथ किसी के यहाँ पर किसी के घर पर जाना है, मम्मी के साथ कहीं पर जाना है, तो घर के काम भी बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे काम लड़कियों के लिए भी है, मम्मी को हेल्प करना है, खाना वगैरह बनाने में भी करना है, बाहर भी जाना है। लड़कों का भी है कि बाहर कहीं जा रहे हैं। तो ये डेली वर्क के लिए आपको 1 से 2 घंटे चाहिए, ये आपका रोज का टाइम है। अब अगर हम इन सारे आवर्स को ऐड करें तो कितना होता है, एक बार देखते हैं। हमें क्या करना है, हम मैक्स को जोड़ें, क्योंकि हो सकता है आपका मिनिमम हो तो बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पर टाइम अपनी स्टडी के लिए बचा पाओगे, लेकिन फिर भी हम इसको देख के चलेंगे। ठीक है भाई, अब 7 तो घंटे ये हो गए, 7 कितना हो गया भाई 14। 14 में 5 जोड़ दो भाई,
कितना हो गया, ये हो गया 19। 2 घंटे आपके घर के काम के हैं, 2 घंटे आप इसमें ऐड कर दो, ये हो गया आपके पास 21। यानी आपके पास 21 घंटे हैं जो आप काम में निकाल रहे हो। अब बचे आपके पास कितने घंटे, 3 घंटे। तो मैम 3 घंटों में से हमारा होमवर्क भी तो होता है, हमें जो स्कूल ट्यूशन में मिलता है होमवर्क भी करना होता है। अप्रॉक्स 1 या 2 घंटे तो हमें होमवर्क में ही लग जाते हैं, हमें नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स भी लिखने होते हैं। तो इन 21 घंटे में हमने 2 घंटे और जोड़ दिए, तो ये हो गया आपके पास 23 घंटा। यानी आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिला है केवल 1 घंटा। क्या आपको लगता है कि 1 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई के लिए? आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ाई करना। आपने स्कूल पढ़ लिया, आपने कोचिंग पढ़ लिया, आपने होमवर्क कर लिया, यहां पर ही आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका काम स्टार्ट तो यही होता है जो आपका सेल्फ स्टडी वाला काम है। जो भी बच्चा टॉप करता है, क्योंकि स्कूल में सेम पढ़ रहे हैं, कोचिंग में सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी अपनी अपनी है, अपने अपने एफर्ट्स होते हैं वहां पर। तो ये जो एफर्ट्स वाला टाइम है सेल्फ स्टडी वाला, ये बहुत अच्छा होता है और ये होना भी चाहिए आपकी लाइफ में, है ना। और बच्चे इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं। तो कम से कम 1 घंटा सफिशिएंट नहीं है, कम से कम आपको इसके लिए 2 से 3 घंटे तो मिलने ही चाहिए। अब बात आती है मैम हमारा टाइम टेबल तो पूरा आपने मैं बता दिया और ऐसा ही ऐसा हमारे साथ होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा, है ना। लेकिन अब हम ये 2 से 3 घंटे कहां से निकालें, क्या करें हम ऐसा जिससे ये हमारा टाइम निकल के आए। तो अब इसको लेकर ही हम बात करते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले चीज देखो, आपको अपना टाइम बचाना है स्कूल में। यहां से टाइम बच सकता है। आपको स्कूल का होमवर्क मिला, भाई हमें तो मैम स्कूल का होमवर्क मिल गया और हमें ये होमवर्क करना ही है, करना ही होता है। क्यों ना, आप स्कूल में पढ़ते हो, क्या स्कूल में सारे पीरियड्स में पढ़ाई होती है? कोई ना कोई कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा कि एक आधा टीचर क्लास में नहीं आया है और आपका वो खाली पीरियड है। वहां बातें करने से अच्छा है कि आपका स्कूल का होमवर्क आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, समझ लो सारी क्लासेस हमारी भरी हुई है, कोई भी हमारा पीरियड खाली नहीं है, कोई भी घंटा खाली नहीं हुआ। फिर क्या करें मैम? फिर आप हमेशा देखना, कोई भी जब एक टीचर क्लास से जाता है और दूसरा टीचर आता है तो कोई ना कोई ऐसा पीरियड जरूर होता है जहां पर कम से कम आपको 10 से 15 मिनट जरूर मिल जाते हैं। और अगर आपको दिन में 2 से 3 पीरियड में भी 10 से 15 मिनट बन गए तो आपके पास आराम से आप बना पा रहे हो 40 to 45 मिनट। और 45 मिनट बहुत होते हैं बच्चा आपके स्कूल के होमवर्क के लिए। स्कूल का काम स्कूल में ही करके आओ, तभी आप कहीं ना कहीं अपना टाइम बचा पाओगे। और स्कूल में इतना कोई ज्यादा काम मिलता भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम वहां पर देना पड़े। याद करने की बात है वो आप सेल्फ स्टडी में करोगे। बात हो रही है यहाँ पर लिखने वाले काम की। क्लास के जो आप नोट्स बनाते हो ना, सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं नोट्स को लेकर, नोट्स बनाएंगे पहले रफ में, फिर घर जाके इसको शेयर करेंगे। भाई किसको देखने हैं आपके नोट्स? आपको ही तो पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक ब्लू पेन का यूज कर लो, रेड येलो जरूरी नहीं है। नोट्स के नंबर नहीं मिलेंगे, पढ़ने के नंबर मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। और अगर आपके नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या ही है, कोई आपके नोट्स पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ी गलती जो आप कोचिंग और ट्यूशन में स्कूल और ट्यूशन में करते हो, ये आप बचाओ। इन दोनों के नोट्स वहीं पर बना के आओ। घर के लिए नोट्स का काम मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, हमें स्कूल का काम स्कूल में करके आना है, ट्यूशन का काम ट्यूशन में करना है। अब हमें क्या करना है, नोट्स हमें बार बार नहीं बनाने। एक बार नोट्स बन गए, याद ये तो कहीं लिख लो कि हम नोट्स केवल एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। बार बार नोट्स बनाने से हमारा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये हमारा यहां पर हो गया। अब हमने क्या किया, हमने कम से कम अपना यहां पर टाइम बचा लिया। कहां पर? ये जो हमारा होमवर्क का टाइम था, यहां पर हमने 1 घंटा बचाया। और 1 घंटा कहां ऐड हो जाएगा? यहां पर हो गया हमारे लिए अब 2 घंटे। ठीक है, और बताओ कहां से बचाया जा सकता है टाइम? ये वाला टाइम भी बचाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि रोज गोलगप्पे खाने जाना है, जरूरी नहीं है रोज बाहर खड़े होकर गप्पे लड़ाना है, जरूरी नहीं है कि रोज चाय पीने ही जानी है ना। एक आध दिन चलता है, वीक में 2 दिन चले जाओ, 3 दिन चले जाओ, लेकिन आपके पास फिर भी बहुत टाइम है। हाँ, यहां से कोई टाइम बचाने का ट्राई मत करना। ये वाला टाइम आपको इतना सोने के लिए देना ही है और ये टाइम जरूरी भी है अगर आप चाहते हो आपका माइंड एक्टिव रहे। ठीक है, तो आपका तो यहां पर अब क्या हो गया, अब हमारे पास सेल्फ स्टडी के हो गए 2 घंटे। 2 घंटे में से हमने क्या किया, आधा घंटा इसमें से बचाया। 4 घंटे पे तो हम नहीं ले गए, चलो मैम थोड़ा फिर भी आने जाने में टाइम लग गया, तो हमारे पास अभी भी सेल्फ स्टडी के लिए हो गए हैं
2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे। ठीक है, अब बात आती है मैम कुछ कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जो हमें घर पे ही करने होते हैं, है ना, स्कूल में नहीं हो सकते। तो आपको पता है ये होमवर्क कब करना है? होमवर्क उस टाइम पे करना है जिस टाइम पर आपकी बॉडी बहुत थका हुआ फील कर रही हो, आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो, नींद आने वाली हो थोड़ी देर में, उस टाइम पे करोगे। क्योंकि आपको जब नींद आने वाली होती है ना, तो उसके 15-20 आधा घंटे पहले आप वैसे भी नहीं पढ़ रहे होते हो, है ना, कॉपी किताबें रखी होती हो, फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील देख रहे होते हैं। तो वो जो रील वाला टाइम है ना, वो यहाँ दो। जिस टाइम पर आपकी बॉडी थकी है, नींद आ रही है, लेजीनेस फील हो रहा है, उस टाइम पे होमवर्क करो, होमवर्क हो जाएगा। हाँ, दिमाग थका होता तो याद नहीं होता, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। तो थके हुए टाइम पे आपको क्या करना है, जो बचा हुआ होमवर्क है जो स्कूल में आप कवर नहीं कर पाए हो, या ऐसा कोई होमवर्क है वो घर पे ही हो सकता है, तो आप वो अपने सोते टाइम कर सकते हो। सोने के आधा घंटे पहले अपना होमवर्क आप वहां पर कंप्लीट करो, सेल्फ स्टडी भी हो गई, जो आधा घंटे आप फोन में वेस्ट कर रहे थे वो भी आपका बच गया, और वो बहुत जरूरी है। अब आओ एक प्रॉपर सा टाइम टेबल क्या बना आपके लिए, अगर हम इसको मैच करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने स्कूल गए, स्कूल का 6 से 7 घंटे था, तो हमने वहां पर क्या किया, उसको मैक्स 7 घंटे ही लेके चलेंगे, आपका स्कूल का 7 घंटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपकी ट्यूशन की। ट्यूशन को हमने कितना कर लिया था, हमने इसको 5 से 3.5 में कन्वर्ट किया। कैसे किया था आपको पता है कि आप कैसे कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद स्लीपिंग साइकिल में आप बिल्कुल भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करोगे, ये कम से कम 7 घंटे की तो होनी ही चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपका माइंड भी उतना एक्टिव होकर काम नहीं करेगा। उसके बाद आती है होमवर्क वाला काम। होमवर्क वाले काम को हमने कहाँ कर लिया था, सोते टाइम, है ना, जब हमें नींद आ रही है आधा घंटे पहले। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 30 मिनट में कर सकते हैं, जब हमें नींद आ रही है, जिस टाइम पे अपना फोन चला रहे होते हैं, वो वहां से बच सकता है। उसके बाद सेल्फ स्टडी। अब देखते हैं हमारे पास सेल्फ स्टडी का कितना टाइम आ रहा है। ठीक है, आओ 7 यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है भाई, 7 हमारे पास हो गया। 7 घंटे सोने का हो गया मैम, ये तो 14 घंटे हो गए। 14 घंटे के बाद आधा वो आधा ये 1 घंटे में इसको जोड़ लेंगे, यानी ये हमारे पास हो गया 15 घंटा। और तो कुछ बचा है, हाँ, ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन का टाइम हो गया, कुछ तो एक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है यहाँ पर, स्लीपिंग साइकिल हो गई हमारी, स्कूल का टाइम हमारा हो गया। हाँ, घर के काम, घर के काम में कटौती नहीं हो सकती, है ना, हो सकता है कभी वो टाइम बढ़ ही जाए, क्योंकि घर के काम लगे ही रहते हैं और वो करना भी जरूरी होता है, उसको हम नहीं कुछ कह सकते, तो हम उसको 2 घंटे लेके चलेंगे। तो घर का काम यहाँ पर आपको 2 घंटे, यानी ये हो गया आपके पास 17 आवर्स। अब मुझे बताओ, क्या आपके पास अभी भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचा? ये आपका स्कूल का टाइम है, ये आपका सोने का टाइम है, ये आपका पूरा कहां पर, कोचिंग में बचा हुआ टाइम। हाँ, कोचिंग का टाइम भी ऐड करना है, 4 घंटे भी यहां पर ऐड करो आप, 4 घंटे यहां पर ऐड करने होंगे, ये हो गए आपके पास 21 घंटे। अब आपकी सेल्फ स्टडी, जिसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, आपको यहाँ पर पूरे पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं, और आपकी नींद भी पूरी हो रही है, होमवर्क भी पूरा हो रहा है, स्कूल का टाइम भी ठीक है, स्कूल का होमवर्क भी ठीक है, यानी सारी चीजें आपस में मिलकर। और 3 घंटे बहुत होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है भाई, तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग ये टाइम टेबल एक बार फॉलो करोगे, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या क्या आपको टाइम टेबल मैनेज करने में हेल्प हुई है। अगर आप लोग चाहो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल कि आपको कब उठना चाहिए, किस टाइम पे आपको क्या स्टडी करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहिए, अगर आप उसको लेकर प्रॉपर टाइम टेबल चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगी कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।